हाँ, सतनाम सतसाहिब। सतनाम सतसाहिब। अगर हम नाम दान के समय किए गए वादों को जी निभाना छोड़ दें तो क्या होगा, समझाने की कृपा करें। ठीक है जी, बैठो। ये पूछ रहे हैं कि अगर हम नामदान के समय लिए गए वादों को निभाना छोड़ दें तो क्या होगा। देखो, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का वादा किसी विषय में कर लेता है और वो उसको नहीं निभाता है तो क्या होता है, उससे संबंधित क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वही नुकसान नामदान समय जो वादे किए थे उनको छोड़ देंगे तो होगा। सबसे बड़ा तो ये होगा कि उसको बहुत बड़ा दोष लगेगा, वो एक अपराधी हो गया गुरु का, उसको नाम लेना ही नहीं चाहिए था, उसको वचन भरना ही नहीं चाहिए था। यदि उसको उसने नहीं निभाया तो वो दोषी हो गया। जब तक नाम नहीं लिया था तब तक वो गुरु का दोषी नहीं था, अब नाम ले लिया तो दोषी हो गया। पति और पत्नी जब तक वो कंवारे थे, शादी नहीं हुई थी, अनमेरिड थे, वो लड़की कहाँ अपनी मस्ती में, लड़का कहाँ अपनी मस्ती में, कोई दोष नहीं किसी का। लेकिन यदि वो उस बंधन में बंध गए, पवित्र बंधन में, विवाह के बंधन में बंध गए, फेरे ले लिए, वहाँ फेरों में वचन भर लिया, फिर उनको नहीं निभाए तो चाहे कोई भी हो दोषी है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, है कि नहीं दोषी। तो ऐसे कोई भी वादा कर लेता है और नहीं निभाता है तो सबसे बड़ा दोषी, और वो उस चीज़ के प्रति अपराधी हो जाता है, अपराध सिद्ध होता है। ठीक है जी, और काल को बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। दूसरी बात, शेर झुंड में रहता है, बहुत से जानवर आपने देखे होंगे वो झुंड में रहते हैं। यहाँ तक भी देखे होंगे कि अफ्रीका आदि के अमेजन के जंगलों में शेर भी होते हैं और वहाँ भैंसे भी होते हैं, और वो भैंसे जब एकता में होते हैं तो शेर भी उनका कुछ नहीं कर सकते, शेर भी उनके सामने हार जाते हैं। तो एक उस चीज़ में एक साथ, उस समूह में, उस ग्रुप में एक साथ जुड़े रहते हैं तो वो सुरक्षित भी रहते हैं, काल का दाव नहीं लगता। क्यों, काल की आदत है एक 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 अलग अलग करके, फाड़ फाड़ करके, लड़ा लड़ा करके, बिड़ा बिड़ा करके मारना। समझ गए इस बात को। जैसे यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में क्या है, शक्ति है। तो जिस चीज से जुड़े हैं वो संगठन है, और उस संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए कहा यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। तो उस संगठन से, उस समूह से यदि वो कल्याणकारी है तो हर कीमत पर जुड़े रहना चाहिए। अब आध्यात्मिक उन्नति तो होगी नहीं, आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी, दोषी भी हो गया, आध्यात्मिक उन्नति भी रुक गई, और ये मान लो उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा। इसलिए जो वादा किया है उसको निभाना चाहिए। तैने वादा किया था बेईमान, शायद वो तेरे याद नहीं रे। तैने वादा किया था बेईमान, शायद वो तेरे याद नहीं। ये हालत हो जाएगी फिर। कहलाया, क्या कहलाया, बेईमान। देखो क्लियर कर दिया, तैने वादा किया था बेईमान, शायद वो तेरे याद नहीं। फिर क्या कहा, लिए काट से वो के आया रे, लिए काट से वो के, अब वो बो दिया, वो फसल तैयार होगी। अब लिए काट से वो के आया, लिए काट से वो के, वहां से कैसा आया, निज घर से कैसा आया, असल घर से कैसे आया, हंसता हंसता गया यहां से। मालिक की वाणी है,
हंसता हंसता गया यहाँ से, फिर वापिस रो के आया रे, लिए कागज से वो के आया, लिए कागज से वो के आया। तो इस प्रकार उसका पतन हो जाता है और फिर उसको अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तब कहा कि अब ये फसल तू जिस जो बोई है उसको अब अपनी को काट ले, उसको प्राप्त कर ले। सतनाम